जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। मैं आज आपको शीतला माता के व्रत की विधि तथा शीतला माता की कथा सुनाऊंगा। कृपया उसे आप भक्त सभी ध्यानपूर्वक सुने। जो भक्त मेरी वीडियो को नए देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में शीतला माता की जय अवश्य लिखें। बसोड़ा के दिनों में पूजा होती है शीतला माता की। यह व्रत चैत मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी या लोकाचार में होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार अथवा गुरुवार को भी किया जाता है। शुक्रवार को भी इसके पूजन का विधान है, परंतु रविवार, शनिवार अथवा मंगलवार को शीतला का पूजन न करें। इन बारों में यदि अष्टमी तिथि पड़ जाए तो पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। इस वर्ष 1 अप्रैल यानी सोमवार को शीतला अष्टमी है। इस व्रत के प्रभाव से व्रती का परिवार ज्वर, दुर्गंध युक्त फोड़े, फुंसियां, नेत्रों से संबंधित सभी विकार, शीतला माता की फुंसियों के चिन्ह आदि रोगों तथा शीतला जनित दोषों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के करने से शीतला देवी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। हर गांव, नगर तथा शहर में शीतला जी का मठ होता है। मठ में शीतला का स्वरूप भी अलग अलग तरह का देखा जाता है। इस दिन शीतला माता को भोग लगाने वाले पदार्थ मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी, साग, दाल, मीठा भात, फीका भात, मोठ, मीठा बाजरा, बाजरे की मीठी रोटी, दाल की भरवा पूरियां, रस, खीर आदि एक दिन पूर्व ही सायकाल में बना लिए जाते हैं। रात्रि में ही दही जमा दिया जाता है, इसलिए इसे बसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। जिस दिन व्रत होता है उस दिन गर्म पदार्थ नहीं खाए जाते, इसी कारण घर में चूल्हा भी नहीं जलता। इस व्रत में 5 उंगली हथेली सहित घी में डुबोकर रसोई की दीवार पर छापा लगाया जाता है। उस पर रोली और अक्षत चढ़ाकर शीतला माता के गीत गाए जाते हैं। सुगंधित गंध, पुष्पादि और अन्य उपचारों से शीतला माता का पूजन कर शीतला अष्टकम का पाठ करना चाहिए। शीतला माता की कहानी सुननी चाहिए। रात्रि में दीपक जलाने चाहिए एवं जागरण करना चाहिए। बसोड़ा के दिन प्रातः एक थाली में पूर्व संध्या में तैयार नैवेद्य में से थोड़ा थोड़ा सामान रखकर हल्दी, 2 पत्ती, जल का पात्र, दही, चीनी, गुड़ और अन्य पूजनादि सामान सजाकर परिवार के सभी सदस्यों के साथ हाथ से स्पर्श करा के शीतला माता के मंदिर जाकर पूजन करना चाहिए। छोटे छोटे बालकों को साथ ले जाकर उनसे माता जी की ढोक भी दिलवानी चाहिए। होली के दिन बनाई गई गुलरी, बलकुल्ला की माला भी शीतला माता को अर्पित करने का विधान है। चौराहे पर जल चढ़ाकर पूजा करने की परंपरा भी है। शीतला माँ के पूजनोपरांत गंधर्व का भी पूजन कर मंदिर के बाहर काले श्वान कुत्ते के पूजन एवं गंधर्व गधा को चने की दाल खिलाने की भी परंपरा है। घर आकर सभी को प्रसाद एवं मोठ बाजरा का वायना निकालकर उस पर रुपया रखकर अपनी सासू जी के चरण स्पर्श कर देने की प्रथा का भी अवश्य पालन करना चाहिए। इसके बाद किसी वृद्धा माँ को भोजन कराकर और वस्त्र दक्षिणा देकर विदा करनी चाहिए। यदि घर परिवार में शीतला माता के कुंडारे बनने की प्रथा हो तो कुमार के यहाँ से एक बड़ा कुंडारा तथा 10 छोटे कुंडारे मंगवाकर छोटे कुंडारों को बासी व्यंजनों से भरकर बड़े कुंडारे में रख जलती हुई होली को दिखाए गए कच्चे सूत से लपेटकर भीगे बाजरे एवं हल्दी से पूजन करें। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य ढोक लगाकर नमस्कार कर पुनः सभी कुंडारों को गीत गाते हुए शीतला माता के मंदिर में जाकर चढ़ा दें। वापसी के समय भी गीत गाते हुए आए। पुत्र जन्म और विवाह के समय जितने कुंडारे हमेशा भरे जाते हैं उतने और भरकर शीतला माँ को चढ़ाने का विधान भी है। पूजन के लिए जाते समय नंगे पैर जाने की परंपरा है। तो आइए हम आपको आज शीतला माता की 2 कथा सुनाएंगे। शीतला माता की पहली कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। शीतला माता का जब बसोड़ा आता तो वह ठंडे भोजन से उनका कुंडे भरकर पूजन करती और स्वयं ठंडा भोजन ही करती थी। उसके गांव में और कोई भी शीतला माता की पूजा नहीं करता था।
एक दिन उस गांव में आग लग गई, जिसमें उस बुढ़िया माँ की झोपड़ी को छोड़कर सभी लोगों की झोपड़ियां जल गईं, जिससे सबको बड़ा दुख हुआ। और बुढ़िया की झोपड़ी को देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब सब लोग उस बुढ़िया के पास आए और इसका कारण पूछा। बुढ़िया ने कहा कि मैं तो बसोड़े के दिन शीतला माता की पूजा करके ठंडी रोटी खाती हूँ, तुम लोग ये काम नहीं करते, इसी कारण मेरी झोपड़ी शीतला माँ की कृपा से बच गई है और तुम सबकी झोपड़ियां जल गई। तभी से शीतलाष्टमी बसोड़े के दिन पूरे गांव में शीतला माता की पूजा होने लगी तथा सभी लोग एक दिन पहले के बने हुए बासी पदार्थ व्यंजन ही खाने लगे। हे शीतला माता, जैसे आपने उस बुढ़िया की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। दूसरी कथा यह है कि यह कथा बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है जहाँ मेरी पूजा हो। माता सीता गांव के गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उला पानी मार नीचे फेंका। उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले फूले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव के इधर उधर भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं करी। वही अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन महिला बैठी थी। उस कुम्हारिन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले भकोले पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारिन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारिन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात के बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारिन ने कहा, आ मां बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारिन माई के चोटी गूंथने हेतु कांसी बालों में करती हुई अचानक कुम्हारिन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारिन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारिन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह माता चार भुजा वाली, हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारिन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता है, बिगड़ी हुई हूँ है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। मैं घर में ना तो चौकी है न बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू ले दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारिन के घर के दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। और उस कुम्हारिन ने से कहा कि बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, उसी प्रकार आप सभी के घर की दरिद्रता को दूर करो। आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतलाष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने न डाले, और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ाकर परिवार से ठंडा वासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए।
तब माता बोली तथास्तु, हे बेटी जो तूने वरदान मांगे सब तुझे देती हूँ। हे बेटी तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डूंगरी। सील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। बोलो शीतला माता की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त हमारी वीडियो का आनंद ले सकें, हमारी कथा सुन सकें। जो भक्त हमारी वीडियो को नए देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में शीतला माता की जय अवश्य लिखें। बोलो शीतला माता की जय।